Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Build Knowledge. I hope you all are fit and fine. तो गाइज आज से हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं. चैप्टर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया है लास्ट 5 वीडियोस में. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले वो देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस चैप्टर सेकंड. ठीक है, चैप्टर फर्स्ट में जैसा हमने समझा था कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ठीक है, बिजनेस क्यों किया जाता है, उसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, बिजनेस में होने वाले रिस्क कौन कौन से हैं और किन किन रिस्क को हम रिकवर कर सकते हैं, इट मीन्स उसका इंश्योरेंस ले सकते हैं. बट अगर इन सब को समझने के बाद आपने अगर डिसाइड कर लिया कि आपको बिजनेस अब स्टार्ट करना है, मतलब आपको बिजनेस में जाना है, तो इसके बाद भी आपके सामने कई सारे क्वेश्चंस पुटअप होंगे. जैसे आपके पास फाइनेंस कहाँ से आएगा बिजनेस के लिए, आप कौन सा स्केल चूज़ करोगे, मतलब लार्ज स्केल चूज़ करोगे कि स्मॉल स्केल, आपको बड़े बिजनेस खोलना है कि अभी छोटा बिजनेस ही ओपन करना है और फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करनी है. और उन्हीं में से ही एक क्वेश्चन ये भी पुटअप होगा कि आप बिजनेस का फॉर्म कौन सा चूज़ करोगे, इट मीन्स आप बिजनेस के टाइप कौन सा चूज़ करोगे. आप एक सिंगल पर्सन खोलना चाहते हैं, सिर्फ आप अकेले ही खोलना चाहते हो बिजनेस, कि आप 2-3 लोगों के साथ मिलके खोलना चाहते हो जिसे हम पार्टनरशिप कहते हैं. नेक्स्ट वन इज़ आपको अपने फैमिली बिजनेस में जाना है या फिर आपको बहुत सारे लोगों के साथ मिलके एक कंपनी स्टार्ट करनी है. तो कई सारे टाइप के बिजनेस फॉर्म्स रहते हैं, उन्हीं को ही हम चैप्टर सेकंड में रीड करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए जानते हैं सबसे पहले इसका मीनिंग. बिजनेस एंटरप्राइज क्या है, एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है. जैसा कि हम जानते हैं कि बिजनेस क्या है, एक अरेंजमेंट है जिसमें किसका अरेंजमेंट होता है, फाइनेंस का अरेंजमेंट होता है, रॉ मटेरियल टू फिनिश प्रोडक्ट बनाने का अरेंजमेंट रहता है, और आइडियाज़ का अरेंजमेंट रहता है, कॉन्सेप्ट का अरेंजमेंट रहता है. ऐसे ही कई सारा ये क्या रहता है, कई सारी एक्टिविटीज़ का अरेंजमेंट रहता है जिसमें क्या होता है, जिनसे कोई बिजनेस एक्टिविटी की जाती है. बिजनेस एंटरप्राइज का क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप. इसको ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज़ प्राइवेट एंटरप्राइजेस, सेकेंड वन इज़ पब्लिक एंटरप्राइजेस एंड थर्ड वन इज़ जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस. चलिए वन बाय वन इसको समझते हैं. प्राइवेट एंटरप्राइजेस मीन्स वो जिनको कंट्रोल, मैनेज और ओन कौन करता है, प्राइवेट इंडिविजुअली करते हैं. मतलब सब कुछ क्या करते हैं, प्राइवेट पर्सन्स करते हैं. जैसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं रिलायंस कंपनी. ठीक है, रिलायंस कंपनी में क्या होता है, गवर्नमेंट का बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं होता है, सब कुछ क्या करते हैं वो खुद ही करते हैं. ठीक है, इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं रहता है. नेक्स्ट वन इज़ पब्लिक एंटरप्राइजेस. पब्लिक एंटरप्राइजेस मीन्स वो जिसको ओन्ड, मैनेज और कंट्रोल कौन करता है, गवर्नमेंट करता है. उनके ऑनर भी वही है, गवर्नमेंट है, मैनेज भी उनको गवर्नमेंट करती है, सारे डिसीजंस भी कौन लेता है, गवर्नमेंट ही लेती है. एग्जांपल इंडियन ऑयल जिसको क्या करती है, पूरा गवर्नमेंट ही मैनेज और कंट्रोल करती है. नेक्स्ट वन इज जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेज. अब जैसा कि हमें नेम से ही शो हो रहा है, ये जॉइंट सेक्टर है, मतलब जॉइंट सेक्टर है किसका, प्राइवेट और गवर्नमेंट का. इसमें दोनों लोग क्या करते हैं, दोनों पार्टीज मिला के उसको ओन करती हैं, मैनेज करती हैं और कंट्रोल, दोनों ही मिलके डिसीजंस लेती हैं. अब जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं वो तो प्राइवेट इंडिविजुअली करते हैं, ठीक है, बट जो मेजर डिसीजंस होते हैं उनमें वो गवर्नमेंट क्या करती है, बीओडी की जो मीटिंग होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, उसमें वो क्या करती है, अपने 4-5 लोग भेज देती है इस मीटिंग में, जिसमें जो मेजर डिसीजंस होते हैं वो उनमें उनको भी नॉलेज होनी चाहिए और प्राइवेट इंडिविजुअल को भी नॉलेज होनी चाहिए. तो ये दोनों साथ में मिलकर वर्क करते हैं. तो ये होता है जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस. एग्जांपल हम ले सकते हैं मारुति उद्योग कंपनी. अब प्राइवेट एंटरप्राइजेस को भी फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज़ नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म एंड सेकेंड वन इज़ कॉर्पोरेट फॉर्म. चलिए पहले इनका मीनिंग जानते हैं. नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म और कॉर्पोरेट फॉर्म होता क्या है. कॉर्पोरेट फॉर्म जहाँ एक प्राइवेट एंटरप्राइज को, बिजनेस को सेपरेट रखा जाता है ओनर से. जैसे आपने अकाउंट्स में रीड किया होगा, पढ़ा होगा अपने अकाउंट्स में कि जो एक बिजनेसमैन है, ठीक है, एक बिजनेसमैन है और एक क्या है, बिजनेस है. ठीक है, इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग कंसीडर करते हैं, दोनों को अलग अलग मानते हैं. तो अगर बिजनेसमैन
कोई कैपिटल देता है बिजनेस को, उसमें कुछ इन्वेस्ट करता है, तो ये लायबिलिटी के उससे शो होगी, लायबिलिटी में शो होती है। क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन क्या मानता है कि वो एक लायबिलिटी है, बिजनेसमैन को रिटर्न करनी है वो, ठीक है। अब वो किसी भी फॉर्म में दे सकता है, तो दोनों को हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग कंसीडर करते हैं, सेपरेट मानते हैं। तो कॉर्पोरेट फॉर्म में क्या होता है, दोनों को अलग अलग कंसीडर किया जाता है। वहीं अगर हम नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म की बात करें तो दोनों को डिफरेंट नहीं समझा जाता, उसको दोनों को सेम ही कंसीडर किया जाता है, ठीक है। उन दोनों की आइडेंटिटी सेम ही होती है। एग्जाम्पल, जैसे अगर एक बिजनेसमैन है, वो 10 लाख का क्या करता है, लोन ले लेता है बैंक से, ठीक है। तो अगर इसने क्या किया, अपना पूरा बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, सब कुछ बिजनेस के लिए ही लोन लिया था इसने, बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, बट अब जब इसकी मैच्योरिटी डेट आई तब वो रीपे नहीं कर पा रहा, उस बिज़नेस से उतना निकल ही नहीं रहा, उसके असेट्स इतने वो ही नहीं है, कैपेबल ही नहीं है कि वो उससे पूरा ये अमाउंट निकल आए। तो अब बैंक क्या करेगी, उसको छोड़ नहीं देगी, उसको रिलीफ नहीं दे देगी, बल्कि क्या करेगी, इसके पर्सनल असेट्स यूज़ करेगी, उसमें से पैसा निकालने की कोशिश करेगी, जो भी प्रॉपर्टी होंगी उसकी, उसको सेल करके वो अपना पैसा निकालेगी। तो ये होता है हमारा नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म। चलिए जानते हैं आप कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म में कौन कौन से टाइप के बिजनेस आते हैं। सबसे पहले नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म, इसमें आता है सोल प्रोप्राइटरशिप, नेक्स्ट वन इज़ पार्टनरशिप एंड नेक्स्ट वन इज़ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप मीन्स वो जहाँ पे सिर्फ ओनली वन ऑनर रहता है, ठीक है, जहाँ एक ही ऑनर हो, सब कुछ वही करे, मैनेज भी वही करे, डिसीजंस भी वही ले, तो ये होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट वन इज़ पार्टनरशिप, जहाँ दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो हमारी कहलाती है पार्टनरशिप। नेक्स्ट जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जहाँ एक ही फैमिली के मेंबर्स सारे एक ही बिजनेस में इन्वॉल्व हों, वो क्या होता है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब कॉर्पोरेट फॉर्म में आ जाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड नेक्स्ट वन इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी मीन्स वो सोसाइटी जहाँ पे अपने ही मेंबर्स का वेलफेयर किया जाता हो। यहाँ पे सिमिलर टाइप के लोग एक सोसाइटी, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जैसे बोलते हैं हम लोग कोऑपरेटिव बिजनेस। जैसे सपोज कीजिए प्रोड्यूसर्स हैं, इन्होंने क्या किया, एक कोऑपरेटिव बिजनेस स्टार्ट किया। अब ये लोग क्या करेंगे, इसमें ये लोग अपने मेंबर्स को कम से कम प्राइस में रॉ मटेरियल अवेलेबल करवाएंगे, ठीक है, ताकि ये अपना मैन्युफैक्चर कर सकें और इन्हें फिर होलसेलर्स को अच्छे प्राइस में सेल कर सकें। तो ये अपने ही मेंबर्स का वेलफेयर करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी जहाँ 100 से ज़्यादा लोग मिलके एक कंपनी स्टार्ट करें, ठीक है, वो होती है हमारी जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब हम इसी को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इनके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ताकि हम दोनों को जानकर किसमें क्या फ़ायदे हैं, किसमें क्या नुकसान है, उनके अकॉर्डिंग हम लोग अपना बिजनेस चूज़ कर सकें कि हमें कौन सा बिजनेस चूज़ करना है, कौन सा बिजनेस किस टाइप की प्रोडक्ट में सूटेबल रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप। नाउ कम टू इट्स मीनिंग। सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल मीन्स वन एंड प्रोप्राइटर मीन्स ओनर, ठीक है। इट मीन्स जहाँ ओनली वन ही ऑनर हो, ठीक है, जहाँ एक ही मालिक हो, वो होता है सोल प्रोप्राइटर। देखिए सोल प्रोप्राइटर में मतलब ऐसा बिजनेस है जहाँ एक सिंगल पर्सन क्या करता है, ओन करता है, मैनेज करता है, फाइनेंस करता है, मतलब जो भी कैपिटल उसमें लगानी होती है वो एक सिंगल पर्सन ही लगाता है, और उसको कंट्रोल भी क्या करता है, एक सिंगल पर्सन ही करता है, ठीक है। मतलब जो भी डिसीजंस लेने हैं, आइडियाज़ लगाने हैं, न्यू कॉन्सेप्ट सोचने हैं, तो सब कुछ क्या करता है, एक सिंगल पर्सन ही करता है सब कुछ। और उसके बाद उसमें जो भी उसके प्रॉफिट होता है उसके बिजनेस में, वो क्या करेगा, वो एक सिंगल पर्सन ही लेगा, उसे किसी के साथ भी शेयर करने की कोई नीड नहीं है। और जो भी रिस्क होते हैं बिजनेस में, वो कौन बियर करेगा, वो सिंगल पर्सन ही बियर करेगा। तो ये होता है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप। आपने कई सारे सोल प्रोप्राइटर देखे होंगे अपने आसपास, जैसे ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर में आपने देखा होगा कि एक ही जना होता है जो कि कस्टमर को पर्सनल अटेंशन देता है, उनका सब कुछ जो भी सर्विसेज देनी होती है वो उन्हें खुद ही देता है। तो ये होता है हमारा ब्यूटी पार्लर। नेक्स्ट वन इज़ सलून्स। सलून्स में भी देखा होगा आपने, सोल प्रोप्राइटर ही सब कुछ करता है। और आपने कई सारी किराना स्टोर देखी होंगी अपने आसपास, जिसमें सिंगल पर्सन अपनी एक छोटी सी शॉप खोले हुए बैठा रहता है, जिसे हम रिटेल शॉप भी कहते हैं। वही सब कुछ बिजनेस रन कर रहा है, गुड्स भी वही खरीद के ला रहा है, सब कुछ वही मैनेज कर रहा है। तो ये सब हमारे किस में आ जाते हैं, सोल प्रोप्राइटर में।
ये पिक्चर दी हुई है, इसमें हम देख सकते हैं कि एक ही पर्सन है जो कि सब कुछ कर रहा है, अकाउंट्स भी मेंटेन कर रहा है, न्यू आइडियाज़ भी सोच रहा है, ठीक है, कॉन्सेप्ट भी न्यू ला रहा है, तो जो भी करना है ये खुद ही सब कुछ करता है। तो ये होता है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप। नाउ कम टू इट्स फीचर्स। इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ भी बोल सकते हैं हम। अब ये सिंगल पर्सन है, ठीक है, अब ये अपने बिजनेस का क्या है, सिंगल ओनर है, ऑनरशिप किसकी है, इस सिंगल पर्सन की है, ठीक है, ये वो मालिक कहलाएगा अपने बिजनेस का। नेक्स्ट वन इज नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसको बिजनेस में या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो जो भी होगा इसे किसी के साथ भी शेयर करने की नीड नहीं है, क्योंकि यही मालिक है, ठीक है, और सब कुछ यही मैनेज कर रहा है, तो इसे किसी के साथ भी शेयर करने की नीड नहीं है। नेक्स्ट वन इज वन मैन कैपिटल। इसमें क्या है, सिर्फ एक ही जने की कैपिटल होती है, ये सिंगल पर्सन ही सब कुछ अरेंज करता है। सबसे पहले ये क्या करेगा, अपनी सेविंग्स देखेगा, इसके पास सेविंग कितनी है वो इन्वेस्ट करेगा अपने बिजनेस में। अगर इसके पास सफिशिएंट सेविंग नहीं है तो ये क्या करेगा, अपने रिलेटिव से ले लेगा या फिर बैंक से ले लेगा, लोन लेगा। तो ये जो भी करेगा वो खुद से ही करेगा, तो ये इसकी क्या होगी, इसकी पूरी खुद की कैपिटल कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब अनलिमिटेड लायबिलिटी कैसे, इसके ऑफिस के असेट्स अगर पूरे नहीं पड़ पाते हैं डेब्ट्स को पे करने में, तो इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज़ हो जाती है। जैसे इसने अपने बिजनेस के लिए क्या किया, 5 लाख का लोन लिया, ओके, बैंक से लोन लिया। अब इसकी मैच्योरिटी डेट पर क्या हुआ, इसको ये लौटा नहीं पा रहा है, ठीक है, इसके बिजनेस में इतना प्रॉफिट ही नहीं हुआ, इसके पास इतना फंड्स ही नहीं है, और इसकी असेट्स भी लायबिलिटीज से कम है, तो ये क्या करेगा, बैंक वाले इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, उसको सेल करके अपना अमाउंट रिसीव कर लेंगे इससे। नेक्स्ट वन इज़ लेस लीगल फॉर्मेलिटीज़। अब इसमें फॉर्मेलिटीज़ बहुत कम रहती हैं। बाकी आप जो फॉर्म्स देखेंगे बिजनेस के, पार्टनरशिप, कंपनी, उसमें क्या रहती हैं, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं। बट ये सिंगल पर्सन है, सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है, बहुत कम फॉर्मेलिटीज़ होती है, न के बराबर। ओनली एक ट्रेड रजिस्ट्रेशन हमें करवाना होता है, जो कि 30 डेज़ के अंदर हो भी जाता है, तो इसमें बहुत कम फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं। नेक्स्ट वन इज़ वन मैन कंट्रोल, ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही जने का कंट्रोल है, सिर्फ ये खुद ही सब कुछ मैनेज कर रहा है, डिसीजन भी खुद ही ले रहा है, आइडियाज़ भी इसी के ही हैं, सब कुछ ये क्या कर रहा है, खुद ही मैनेज कर रहा है। तो इसका ही सिर्फ बिजनेस पर कंट्रोल है और किसी का नहीं है। नीचे इसी की डिटेल दी हुई है। फर्स्ट वन इज सिंगल ओनरशिप, ये खुद ही मालिक है अपने बिजनेस का। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल, इसका पूरा कंट्रोल होता है, डिसीजंस भी ये क्या करता है, खुद ही ले लेता है, इसको किसी से कंसल्ट करने की नीड नहीं है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब बिजनेस और बिजनेसमैन को अलग अलग कंसीडर नहीं किया जाता है, सेम ही कंसीडर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी। अगर बिजनेस असेट्स क्या होती हैं, सफिशिएंट नहीं है डेब्ट्स को पे करने में, जो भी उसकी लायबिलिटी है उनको पे करने में, तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज़ हो जाती है डेब्ट्स को पे करने में, चुकाने में। नेक्स्ट वन इज़ नो लीगल फॉर्मेलिटीज़। अब इसमें कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है या फिर बहुत न के बराबर ही लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, तो इसको हम इजीली स्टार्ट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और डिसॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। अब बिजनेस में कई सारे रिस्क हमें मैनेज करने पड़ते हैं, बियर करने पड़ते हैं, तो वो कौन करेगा, वो एक सिंगल पर्सन ही इसमें करेगा, सोल प्रोप्राइटर ही करेगा, ठीक है। जो भी रिस्क होंगे उसे सोल प्रोप्राइटर ही बियर करेगा। उससे होने वाला फिर प्रॉफिट और लॉस भी कौन शेयर करेगा, वो सिर्फ खुद ही लेगा और किसी से वो शेयर नहीं करेगा। नाउ मूव टू इट्स मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर। अब इससे कुछ एडवांटेजेस तो होंगे ही होंगे, जब ये सिंगल पर्सन है तो बहुत सारे एडवांटेजेस होंगे। तो क्या क्या एडवांटेजेस हैं उनके, क्या क्या फ़ायदे हैं, वो हम समझेंगे। फर्स्ट वन इज़ ईजी टू स्टार्ट एंड क्लोज। सबसे पहले तो यही एडवांटेज है हमारे लिए कि इसे जल्दी से स्टार्ट किया जा सकता है और क्लोज़ किया जाता है। जैसे आपका मन है कि आपको बिज़नेस ओपन करना है किसी भी प्रोडक्ट का, या फिर आपको अम्ब्रेला सेल करना है या कुछ भी सेल करना है, कोई भी प्रोडक्ट आप ले सकते हो, तो आप इजीली स्टार्ट कर सकते हो, इसमें कोई भी फॉर्मेलिटीज़ नहीं हो सकती हैं, ठीक है। और अगर आपका बिज़नेस नहीं रन कर रहा है, आपको लग रहा है कि उसमें लॉस हो रहा है या आपका मन चेंज हो गया, आपको दूसरा बिज़नेस कोई ओपन करना है, तो आप इसे ईजिली क्लोज भी कर सकते हो विदाउट एनी लीगल फॉर्मेलिटीज़। नेक्स्ट वन इज़ क्विक डिसीजन मेकिंग। इसमें क्या होता है, बहुत जल्दी हम लोग डिसीजन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि सोल ट्रेडर को, सोल प्रोप्राइटर को किसी से भी कंसल्ट करने की या इन्फॉर्म करने की उससे नीड नहीं पड़ती है, ठीक है। ये अपने डिसीजंस खुद ले लेता है, तो इससे क्या करते हैं, वो जल्दी से डिसीजंस लेकर अपना इम्प्लीमेंट कर देता है बिजनेस में।
नेक्स्ट वन इज सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट। अकॉम्प्लिशमेंट मीन्स पर्सनल सेटिस्फेक्शन। अब इसे एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन रहता है, मतलब जो भी वो डिसीजन लेता है या हार्डवर्क करता है तो इससे अगर उससे प्रॉफिट होता है तो ये पर्सनल सेटिस्फाई हो जाता है। और अगर ये कोई गलत डिसीजन भी ले लेता है बाई चांस, तो अगर इसे कोई लॉस होता है तो इसे क्या करना पड़ता है, किसी को जवाब देने की नीड नहीं पड़ती है। जैसे हमें कहीं अगर हम कोई और बिज़नेस चूज़ करते हैं, उसमें हमें अगर लॉस हो जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है, दूसरे लोगों को इन्फॉर्म करना पड़ता है या फिर उनसे डिस्कस करना पड़ता है। अगर आप जॉब में भी देखेंगे, अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो आपको एम्प्लॉयर की परमिशन लेनी पड़ेगी अगर कोई भी न्यू चीज़ आप इम्प्लीमेंट करते हो तो। विदाउट हिज परमिशन यू कांट डू एनीथिंग। तो इसमें पर्सनल सेटिस्फेक्शन रहता है कि इसमें आप खुद से ही डिसीजन ले रहे हो, इसमें आप सब कुछ खुद ही कंट्रोल कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, तो इसलिए पर्सनल सेटिस्फेक्शन रहती है। नेक्स्ट वन इज मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस सीक्रेट्स। अब जब ये सिंगल पर्सन ही है सब कुछ मैनेज करने वाला, कंट्रोल करने वाला, तो इसके सीक्रेट्स भी क्या होंगे, वो खुद ही अपने तक ही रखता है, उसको कहीं भी डिस्क्लोज करने की नीड नहीं पड़ती है, किसी से भी शेयर करने की वो इन्फॉर्मेशन नीड नहीं है। जैसे उसके पास कोई भी न्यू आइडिया है, ठीक है, कस्टमर को अट्रैक्ट करने का स्कीम है उसके पास, तो वो किसी से भी शेयर करना नहीं चाहेगा और ना ही वो उसे कोई नीड है किसी से भी शेयर करने की या बिजनेस अकाउंट्स में पब्लिश करने की। नेक्स्ट वन इज़ नो लीगल फॉर्मेलिटीज़। अब इसमें फॉर्मेलिटीज़ बहुत कम रहती हैं, ऑब्वियसली न के बराबर ही रहती हैं, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। इसे स्टार्ट करना, मैनेज करना और डिसॉल्व करना बहुत ईजी रहता है। नेक्स्ट वन इज सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। अब जो भी रिस्क है उसमें वो क्या करेगा, खुद ही बियर करेगा और इससे होने वाला प्रॉफिट जो है वो खुद ही लेगा, ठीक है, उसे किसी से भी शेयर करने की नीड नहीं है। नेक्स्ट वन इज डायरेक्ट मोटिवेशन। अब अगर सपोज कीजिए आप एक बिज़नेस ओपन किया है आपने, ठीक है, आप कोई भी एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो अगर आप ज़्यादा उसमें हार्डवर्क कर रहे हो, मेहनत ज़्यादा कर रहे हो, तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो उससे आपको एक मोटिवेशन मिलती है, आप मोटिवेट हो रहे हो उससे, आप क्या करोगे और ज़्यादा मेहनत करोगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होने लगे और आपका बिज़नेस अच्छे से रन कर पाए। तो इससे हमें क्या मिलती है, डायरेक्ट मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन। अब आपको पता है कि बिज़नेस में कई सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ठीक है, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, जैसे कि कभी डिमांड बढ़ गई किसी प्रोडक्ट की या कम हो गई, प्राइस बढ़ गए या चेंज हो गए, गवर्नमेंट ने कोई रूल निकाल दिया, कोई इम्प्लीकेशन लगा दी, तो आपको कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। अब इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, ठीक है, आप जल्दी से उसमें चेंजेस कर लेते हो। क्यों? क्योंकि आपको किसी से कंसल्ट करने की नीड ही नहीं है इसी में, ठीक है, आप खुद से ही डिसीजंस ले सकते हो, तो इसमें ज़्यादा क्या रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। अब चलते हैं हम इसकी लिमिटेशंस पर। आपने सुना होगा कि हर एक कॉइन की कुछ पॉजिटिव साइड भी होते हैं तो नेगेटिव साइड भी होते हैं, तो इसके भी कुछ नेगेटिव साइड हैं, उसको हम डिटेल में रीड करेंगे, समझेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट है लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। मतलब अब जब ये सिंगल पर्सन है, इसकी सेविंग्स भी क्या होंगी, लिमिटेड ही होंगी, ठीक है। अब सेविंग अगर सफिशिएंट नहीं है उसकी, तो ये क्या करेगा, दूसरों से लोन लेगा, ठीक है, पैसे लेगा, तो वो भी उसकी कैपेसिटी लिमिटेड ही होगी क्योंकि वो सिंगल पर्सन ही तो है पे करने का, ठीक है। अब वो उतना ही फंड्स लेगा जितना वो रीपे कर पाए, तो इसकी बोरोइंग कैपेसिटी भी क्या होती है, लिमिटेड होती है, और सेविंग भी लिमिटेड होती है, इसलिए उसके फाइनेंशियल रिसोर्स जो उसे इन्वेस्ट करने होते हैं बिजनेस में वो लिमिटेड ही रहते हैं। तो ये लिमिटेशन हो गई एक। नेक्स्ट वन इज़ लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। अब इसकी एबिलिटी भी क्या होती है, मैनेज करने की एबिलिटी लिमिटेड होती है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये सब में ही परफेक्ट हो, ठीक है। अगर वो कस्टमर से डील करने में अच्छा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो मार्केटर्स हैं, मतलब जो इसके अंडर में वर्क कर रहे हैं या फिर जिससे ये गुड्स खरीद रहा है उससे डील करने में भी अच्छा ही हो या फिर डिसीजन लेने में अच्छा हो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये सब में ही अच्छा हो। तो ये क्या होता है, इसकी लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी होती है जो कहीं ना कहीं इफेक्ट डालती हैं उसके बिजनेस में। नेक्स्ट वन इज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है, ये हम पहले भी रीड कर चुके हैं कि इसकी लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। अगर इसकी बिजनेस असेट्स डेब्ट्स को पे करने में इतने कैपेबल नहीं है, इसके पास इतने नहीं है, तो इसकी पर्सनल असेट्स भी क्या होती हैं, यूज़ हो जाती हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही रिस्की है उसके लिए और उसकी फैमिली के लिए भी। तो ये हमारी एक लिमिटेशन है सोल प्रोप्राइटरशिप की। नेक्स्ट वन इज़ अनसर्टेन लाइफ।
अब इसकी लाइफ क्या रहती है, इसके बिजनेस की अनसर्टेन रहती है, क्योंकि ये एक सिंगल पर्सन ही है, ओनली वन ओनर ही है, यही सब कुछ कर रहा है, ठीक है, इसके आगे पीछे और कोई नहीं है। तो अगर इस बाई चांस इसकी डेथ हो जाती है या फिर ये इंसॉल्वेंट होता है, इंसॉल्वेंट मतलब इसकी लाइबिलिटीज़ ज़्यादा है, असेट्स कम है, ठीक है, तो ये क्या कर देगा, अपने आप को इंसॉल्वेंट कर देगा। या फिर ये मेंटल इलनेस, इसको कोई बीमारी हो जाती है, पागल हो जाता है, या फिर ये बीमार हो जाता है, तो ये ऐसी कंडीशन में नहीं रह पाता है कि वो बिज़नेस रन कर पाए, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ता है, अपना बिज़नेस क्लोज करना पड़ता है, क्योंकि इसके आगे पीछे कोई और है ही नहीं बिज़नेस रन करने वाला। और जबकि हम अकाउंट्स में क्या पढ़ते हैं कि बिज़नेस एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ठीक है, वो हमेशा चलने वाला है। बट इसमें क्या होता है, ये टेम्परेरी होता है, अगर इसका कुछ भी हो जाता है फ्यूचर में तो इसको क्लोज करना पड़ता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज़ लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन। अब जब इसके पास फंड्स ही इतने लिमिटेड हैं, स्किल इतनी लिमिटेड है, तो ये अपने बिजनेस को क्या करेगा, एक्सपेंड नहीं करेगा इतना। और अगर बाई चांस इसके पास फंड्स हैं, स्किल भी हैं, तो भी ये कितना बिजनेस एक्सपेंड करके कहाँ कहाँ देखेगा। जैसे सपोज़ करो इसका किसी का भी एक प्रोडक्ट का ये डील करता है, बिजनेस है उसका, तो अब ऐसा तो नहीं होगा कि ये 2-3 ब्रांचेस भी खोल ले उसकी और सबकी तरफ देखे। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि सारे बिजनेस की तरफ वो फोकस जाए उसका और देख सके। तो इसमें क्या रहता है, एक्सपेंशन की स्कोप क्या होती है, बहुत ही लिमिटेड रहती है। नाउ मूव टू इज सूटेबिलिटी, मतलब सोल लीडरशिप कहाँ कहाँ सूटेबल है, कहाँ कहाँ वो बेस्ट है। तो जहाँ पर्सनल अटेंशन कस्टमर को रिक्वायर्ड हो, मतलब जहाँ कस्टमर पर्टिकुलर डिमांड्स करता है, जैसे आपने ब्यूटी पार्लर और टेलरिंग में देखा होगा, कस्टमर अपनी पर्टिकुलर क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है, सोल प्रोप्राइटर को, तो वहाँ सोल लीडरशिप बेस्ट रहती है। नेक्स्ट वन इज़ जहाँ गुड्स अनस्टैंडर्डाइज्ड हो, मतलब जहाँ पे गुड्स को क्या करना पड़े, पर्सनल इंस्ट्रक्शन ना देने पड़े उस गुड्स के बारे में। जैसे आपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स देखा होगा, उसके यूजेस बताने पड़ते हैं, उसकी वारंटी वगैरह सब देनी पड़ती है। तो हमें ऐसा कोई प्रोडक्ट चूज़ नहीं करना है जिसके बारे में हमें पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन देने पड़े। तो अगर हम ऐसा प्रोडक्ट चूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और सारे कस्टमर को हम लोग फोकस नहीं कर पाएंगे। तो इससे बेटर ये है कि हम कोई ऐसा प्रोडक्ट चूज़ करें जो अनस्टैंडर्डाइज्ड हो, जैसे आर्टिस्टिक ज्वेलरी, कोई भी किराना स्टोर आप देख सकते हैं, उसमें जो प्रोडक्ट रखे जाते हैं तो वो अनस्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ जहाँ मोडेस्ट कैपिटल, मतलब लिमिटेड कैपिटल से भी काम चल जाए और स्किल्स भी क्या हो, लिमिटेड ही हो, मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन में सारी स्किल्स तो हो नहीं सकती। तो ऐसा हम लोग बिजनेस देखेंगे जहाँ पे मैनेजरल स्किल लिमिटेड हो तो भी काम चल जाए। जैसे कोई भी आप रिटेल स्टोर देख सकते हैं, किराना स्टोर या फिर मेडिकल शॉप, तो उसमें क्या करना पड़ता है, उसमें कम कैपिटल चाहिए होती है और स्किल्स भी लिमिटेड हो तो भी काम चल जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज़ जहाँ रिस्क एक्सटेंसिव ना हो, मतलब ज़्यादा रिस्क ना हो, ठीक है, जहाँ डिमांड और प्राइस में ज़्यादा फ्लक्चुएशन, उतार चढ़ाव न होते हों। जैसे स्टेशनरी शॉप आपने यहाँ देखा होगा, लगभग प्राइजेस इनके सेम ही रहते हैं, ठीक है। पेंसिल अगर 5 रुपीज़ की मिल रही है तो वो 5 रुपीज़ की मिलेगी, उस बहुत टाइम बाद उसमें चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो गाइज़ ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने डिस्कस किया फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट फॉर्म हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।